राजस्थान के दौसा जिले के बीनावाला गांव की रहने वाली नेहा बैरवा एक गोरे रंग की खूबसूरत युवती थी। जब वह टाइट जीन्स और टी शर्ट पहनकर बाहर निकलती तो लोग उसे देखे बिना नहीं रह पाते थे। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नेहा अपने रूप और सुंदरता पर बहुत गर्व महसूस करती थी। उसे यह पता था कि उसकी खूबसूरती के कारण कोई भी व्यक्ति उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाएगा। नेहा के प्रति पुरुष भंवरे की तरह मंडराते रहते थे, मगर उसने किसी को लिफ्ट नहीं दी। नेहा के सपने ऊंचे थे। खूबसूरत होने के साथ साथ वह चतुर भी थी। शादी की उम्र में उसके परिवार ने उसकी शादी कर दी। हालांकि नेहा को जो जीवन साथी चाहिए था, उसके पति में वह योग्यताएं नहीं थीं। उसने पति के साथ 7 फेरे तो लिए, लेकिन मन से कभी उसे स्वीकार नहीं किया। इस स्थिति में मतभेद होना स्वाभाविक था। शादी के कुछ समय बाद ही नेहा का पति से तलाक हो गया। तलाक के बाद वह फिर से मायके आ गई। नेहा ने अपने माता पिता को स्पष्ट कर दिया कि वह शिक्षित है और अपने लिए नौकरी या व्यवसाय करके अपना गुजारा खुद कर लेगी। मायके लौटने के बाद नेहा नौकरी की खोज में गांव से दौसा जाने लगी। शहर में उसे नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन जिस साथी की उसे तलाश थी वह दोस्त जरूर मिला। उसका नाम अक्षय उर्फ आशु था। अक्षय मीणा के पिता दौसा के पूर्व नगर निगम पार्षद रहे हैं। पिता के धन पर ऐश करने वाला अक्षय मीणा भी एक बुद्धिमान और तेज तर्रार युवा था। जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो दोनों पहली नजर में ही एक दूसरे पर फिदा हो गए। दोनों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए और उसके बाद उनकी फोन पर बातचीतें होने लगी। जब भी नेहा का मन होता वह अक्षय से मिलने दौसा शहर आ जाती। जब दो युवा दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे तो मिलन में देर नहीं लगती। यही नेहा और अक्षय के मामले में हुआ। 3-4 मुलाकातों के बाद दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जब अक्षय को यह पता चला कि नेहा तलाकशुदा है तो उसने कहा, नेहा तुम मेरी हो, इसी कारण तुम्हारा अपने पति से तलाक हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अक्षय की यह बात सुनकर नेहा को उस पर विश्वास हो गया कि वह उसकी बहुत केयर करेगा। फिर तो उसने अक्षय को अपना तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया। एक बार शारीरिक संबंध बन जाने के बाद सारी शर्मिंदगी भुला दी गई। जब भी इच्छा होती दोनों अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेते। अक्षय ने नेहा से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा और जीवन भर उसका साथ निभाएगा। नेहा तो अक्षय की दीवानी थी, लेकिन बिना कामकाज के मौज मस्ती से जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। नेहा और अक्षय दोनों ही चतुर थे। एक दिन उन्होंने बातचीत के दौरान पैसे कमाने का तरीका खोजने का मन बना लिया। अंत में उन्होंने अलग अलग तरीके चुने, जो कि तन को सौंपकर ब्लैकमेल करने या हनी ट्रैप के अलावा कुछ नहीं था। अक्षय और नेहा ने टीवी और समाचार पत्रों में हनी ट्रैप के कई किस्से सुने और देखे। इन घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने भी यही करने का निर्णय लिया ताकि पैसे कमाए जा सकें। यह तय हुआ कि अच्छी कमाई के बाद दोनों शादी कर लेंगे। योजना बनाकर दोनों शिकार की खोज में जुट गए। उनकी खोज का फल तब मिला जब उन्हें दौसा शहर के रामनगर कॉलोनी के विकास वर्मा का पता चला। विकास वर्मा एक युवा प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार था। नेहा ने किसी तरह विकास का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लिया। यह 2016 की बात थी। फोन नंबर से उसने विकास की कई जानकारी इकट्ठा की। फिर एक दिन नेहा ने विकास को फोन किया। विकास ने कॉल रिसीव की तो नेहा बोली, मैं नेहा बैरवा बोल रही हूँ, आप विकास जी हैं ना? हाँ जी, मैं विकास वर्मा बोल रहा हूँ। कहिए कैसे फोन किया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? विकास ने कहा। विकास जी, आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए फोन किया था। मैं तलाकशुदा हूं और मैं दौसा में अपने चाचा आशु के साथ रहती हूं। लोगों से आपकी बहुत तारीफ सुनी थी, इसलिए आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी, सो फोन कर लिया।
कोई बात नहीं, वैसे कोई काम हो तो बताइए। नहीं सर, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही फ़ोन कर लिया। अगर आपको बुरा नहीं लगा तो आगे भी फ़ोन करके आपका समय खराब करती रहूं। नेहा ने कहा तो विकास बोला, आपसे बात करके खुशी होगी, ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। इसके बाद नेहा अक्सर फ़ोन करके विकास वर्मा से इधर उधर की बातें करने लगी। विकास भी उससे खुलकर बतियाने लगा। इस तरह 1 साल बीत गया। अपनी बातों से नेहा ने विकास पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह उससे मिलने के लिए उतावला रहने लगा। अब तक नेहा और विकास केवल मोबाइल पर ही बातें कर चुके थे। दोनों का मिलना नहीं हुआ था। 1 साल बाद जब एक दिन नेहा ने विकास को फ़ोन किया तो उसने रुआंसे स्वर में कहा, नमस्ते सर। नेहा बोल रही हूँ। हाँ नेहा जी, बताइए। आज आपकी आवाज़ में वह चहक नहीं है जो हमेशा होती है। तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज कराना है। मुझे नौकरी के लिए भी दौड़ भाग करनी पड़ रही है। पैसों की कमी है। अगर आप मदद कर देंगे तो मैं आपका हर एक रुपया चुका दूंगी। नेहा, पैसों की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं तुमसे मिलता हूं, हम शाम को बैठकर इस बारे में बात करेंगे। शाम को नेहा और विकास की मुलाकात हुई। विकास ने नेहा को 2 लाख रुपए की नकद राशि दे दी। नेहा ने पैसे लेकर धन्यवाद करते हुए कहा, सर, मैं आपका हर एक पैसा लौटाऊंगी, बस मुझे नौकरी दिलवाइए। विकास ने नेहा की मदद करके यह सोचकर आत्मिक संतोष अनुभव किया कि उसने एक जरूरतमंद महिला की सहायता की है। कुछ दिनों बाद नेहा ने फिर मां की बीमारी का बहाना बनाकर विकास से 2 लाख रुपए ले लिए। कमरे में पहुंचने पर उसने अक्षय से कहा, आशु, आज 2 लाख रुपए तो मां की बीमारी के बहाने प्राप्त किए हैं, लेकिन अब आगे बहाने नहीं चलेंगे। अब हमें विकास को फंसाना पड़ेगा। नेहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हें अब उसे अपने शरीर का जादू दिखाना पड़ेगा, तभी इस मुर्गे को हलाल किया जा सकेगा। ठीक है, मैं कल उसे कमरे में बुलाकर अपने जिस्म की गर्मी प्रकट कर दूंगी। फिर तुम देखना कि मैं उसे कैसे इशारों से नचाती हूं। नेहा हंसते हुए बोली। अगले दिन नेहा ने विकास वर्मा को किसी बहाने से सिंगवाड़ा रोड, दौसा स्थित अपने कमरे पर बुला लिया। जब विकास कमरे पर पहुंचा तो नेहा ने उसका स्वागत हंसते हुए किया। चाय नाश्ते के बाद दोनों पास पास बैठकर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान नेहा जानबूझकर उसके शरीर से अपना शरीर इस तरह टकराने लगी जैसे यह अनजाने में हो रहा हो। इससे विकास के शरीर में कंपन दौड़ गई। नेहा यह सब इसलिए कर रही थी ताकि विकास उसके शरीर को भोगने के लिए मजबूर हो जाए, और ऐसा ही हुआ। नेहा ने उसे इस तरह उकसाया कि विकास अपना नियंत्रण खो बैठा। विकास ने नेहा से पूछा, तुम्हारे आशु चाचा कहाँ हैं? आशु चाचा कल तक आएंगे, आज तो बस हमारा राज है, हम जो चाहें वो करेंगे। नेहा ने खुलकर कहा। यह सुनकर विकास खुश हो गया। उसने नेहा को अपनी बाहों में भरकर चुंबन करना शुरू कर दिया। नेहा भी अपने हाथों का जादू दिखाने लगी। कुछ ही समय में दोनों नग्न हो गए और एक दूसरे के निकट आ गए। इच्छाएं पूरी करने के बाद विकास ने नेहा को चूमकर विदा ली। विकास के जाने के बाद नेहा ने आसू को फोन किया, आ जाओ, मुर्गा फंस गया है। आसू कमरे में आ गया। नेहा ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। इसके बाद उसने कहा, आशु, अब देखो मेरा खेल, कैसे विकास को नचाती हूं। दोनों ने मिलकर विकास को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठने की योजना बनाई। योजनानुसार अगले दिन नेहा ने विकास को फोन करके 20 लाख रुपए मांगे। विकास ने कहा कि इतने रुपए का क्या करेगी, तो नेहा बोली, जो भी करूं, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें बलात्कार के आरोप में अंदर कर दूंगी। इसके लिए मैं तुम्हें शाम तक का वक्त देती हूं। विकास कुछ कहता उससे पहले ही नेहा ने फोन काट दिया। विकास एक इज्जतदार आदमी था। दौसा में उसकी पहचान थी। अगर नेहा उस पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देती तो उसकी इज्जत धूल में मिल जाती। विकास ने समझ लिया कि वह नेहा को जैसे सोचता था वह वैसी नहीं है, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। अब पछताकर क्या होगा। विकास ने अपना मान सम्मान और इज्जत बचाने के लिए
नेहा की 20 लाख रुपए की मांग पूरी कर दी। नेहा पैसे लेकर विकास से बोली, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम कभी भी आकर मेरे तन से कीमत की वसूली कर सकते हो। विकास वर्मा क्या कहता? वो 20 लाख देकर समझ रहा था कि संकट टल चुका है, लेकिन नेहा उसे कहाँ छोड़ने वाली थी। वह अक्षय मीणा उर्फ आशु के साथ विकास द्वारा दी गई राशि से शानदार जिंदगी जीने लगी। दोनों दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर, मुंबई, गोवा समेत कई शहरों की सैर करने लगे और खूब मस्ती की। नेहा ने विकास वर्मा को अपने आकर्षण के जाल में ऐसा फंसाया कि वह चाहकर भी नेहा से दूर नहीं हो सका। बातचीत के दौरान नेहा ने पहले ही जान लिया था कि विकास करोड़पति है और उसका संपत्ति व्यवसाय बेहतरीन चल रहा है। एक बार शारीरिक संबंध बनाकर विकास ने नेहा के प्रेमजाल में ऐसा फंसा कि वह उसकी कठपुतली बनकर नाचने लगा। नेहा उसे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर कभी नकद तो कभी अपने माता पिता तथा अपने खाते में पैसे डालवा लेती थी, कभी बीमारी का बहाना बनाकर, कभी होटल व्यवसाय खोलने के नाम पर। नेहा ने विकास से पैसे ले लेकर उसे करोड़पति से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। विकास ने अपना घर, संपत्ति, गहने, फ्लैट सब कुछ बेचकर नेहा की आवश्यकताओं को पूरा किया ताकि उसकी प्रतिष्ठा बची रहे, जबकि नेहा ने पैसे इकट्ठा कर आशु के साथ नागपुर और दिल्ली में होटल खोले। लेकिन होटल व्यवसाय के अनुभव के अभाव के कारण उनका कारोबार सफल नहीं हो सका। दोनों होटल बंद कर दौसा चले आए। होटल व्यवसाय में नेहा और आशु की जान पहचान दिल्ली के कई लोगों से हो गई थी। लोग नेहा और आशु को सक्षम व्यवसायी समझते थे, उन्हें इनकी असलियत का पता नहीं था। विकास वर्मा ने 2016 से जनवरी 2020 तक नेहा को लगभग 1.5 करोड़ रुपए दे दिए थे। विकास की सारी संपत्ति बिक चुकी थी, वह रोटी के लिए मोहताज हो गया था। यह सब उसकी एक गलती के कारण हुआ था। विकास को बर्बाद करने के बाद भी नेहा उसे धमकी देती रही और पैसे मांगती रही। वह कहती थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो बलात्कार के आरोप में उसे जेल भेज देगी। विकास ने नेहा से कहा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो वह रकम कहाँ से दे, लेकिन नेहा हमेशा यही राग अलापती रही कि कुछ भी करो, उसे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो विकास वर्मा के पास अब कुछ नहीं बचा था। नेहा भी उसे परेशान कर रही थी। ऐसे में विकास ने तय कर लिया कि इज्जत जाए तो जाए, उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। अगर इससे पहले नेहा ने उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो वह अपनी सफाई भी नहीं दे सकेगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसलिए वह एसपी प्रहलाद कृष्णैया से मिला और उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। एसपी साहब ने विकास की शिकायत को गंभीरता से लिया और कोतवाली दौसा के इंस्पेक्टर श्रीराम मीणा को फोन पर निर्देश दिए कि विकास की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। कप्तान साहब के आदेश पर इंस्पेक्टर श्रीराम मीणा ने 28 जनवरी 2020 को विकास वर्मा की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद एसपी प्रहलाद कृष्णैया ने एएसपी अनिल सिंह चौहान के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में डीएसपी नरेंद्र कुमार, शहर कोतवाल श्रीराम मीणा, एसआई राजेश कुमार, कांस्टेबल बसंताराम, नवीन कुमार, गोपीराम, महिला कांस्टेबल रेखा, मंजू देवी आदि शामिल किए गए। पुलिस टीम ने नेहा बैरवा के मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो उसकी लोकेशन पुष्कर, जिला अजमेर, राजस्थान की मिली। पुलिस टीम दौसा से पुष्कर आई और नेहा बैरवा और उसके प्रेमी अक्षय मीणा उर्फ आशु, निवासी सैंथल मोड़, दौसा को गिरफ्तार कर लिया। पुष्कर के एक होटल में नेहा और आशु विवाह करना चाहते थे। उनके दोस्तों ने शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से पुष्कर का रुख किया। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि शादी के खर्चों के लिए नेहा बैरवा ने विकास वर्मा से संपर्क कर धन की मांग की, परंतु उसने यह नहीं बताया कि वह शादी कर रही है। प्रारंभ में नेहा ने विकास से 1.5 लाख रुपए मांगे, फिर बाद में वह 55,000 रुपए पर समर्पित हो गई। साइबर सेल की सहायता से दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने इस विचित्र जोड़े को 2 फरवरी
2020 को पुष्कर के होटल से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से आए बारातियों को प्रेमी जोड़े की सच्चाई ज्ञात नहीं थी। इस दौरान होटल का 66,000 रुपए का बिल भी इन दोस्तों को चुकाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने विवाह के आयोजकों को पकड़कर दौसा ले जाया था। पुलिस की जांच में नेहा और आशु मीणा ने अपने अपराध को स्वीकार किया। अगले दिन 3 फरवरी को पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया और गहन पूछताछ की। पूछताछ में ब्लैकमेलिंग प्रेमी जोड़े ने सारी घटनाओं का खुलासा किया। उन्होंने विकास वर्मा को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए हड़प्पे होने की बात कबूल की। पुलिस ने इस मामले को जोड़ने के लिए पीड़ित और आरोपियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स तथा बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की। बैंक खातों में विकास वर्मा से धन का लेन देन होने की जानकारी मिली। पुलिस ने रिमांड की अवधि खत्म होने पर नेहा बैरवा और उसके प्रेमी अक्षय मीणा उर्फ आशु को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। विकास वर्मा सब कुछ गंवाकर पुलिस के पास गया। यदि वह तब पुलिस के पास गया होता जब नेहा ने पहले ही 20 लाख रुपए की मांग की थी, तो आज उसे सड़कों पर नहीं होना पड़ता। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? कौन था इस हादसे के लिए जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से शेयर करें, ताकि हमें आपकी सेवा में और अधिक कहानियां लाने का मोटिवेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में जरूर बताना कहानी कहां से सुन रहे थे, अपना और अपने परिवार का। बहुत ध्यान रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।